हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल दिया और बातें हम क्या वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत छवि द्वारा पुरुषों से गर्भवती महिलाओं की स्थिति को महसूस करने के लिए कहने से होती है और उन्हें एक तकिया देते हुए इसे अपनी शर्ट में रखने और कैटवॉक करने के लिए कहा जाता है। वे सभी मुस्कुराते हैं। भावो कहती हैं कि यह अच्छा नहीं लगेगा। वे उनके लिए ताली बजाते हैं। ये सभी कपड़ों के ऊपर तकिया रखकर चलते हैं। महिलाएं उन्हें देखकर हंसती हैं। छोटू श्रवणों को रिकॉर्ड करता है। वे सभी खूब एंजॉय करते हैं। छोटू संगीत बजाता है और वे सभी नाचने लगते हैं। वारी जावा 16 श्रृंगार करके पर नाचते हैं। छोटू और बुलबुल बेबी डॉल के साथ डांस करते हैं। वह उसे मोटा कहती है और वे बहस करते हैं। हर कोई मुस्कुराता है। संध्या कहती कि अगर वे नृत्य नहीं करेंगे तो उन्हें मजा कैसे आएगा। जाकिर और छवि सूरज और संध्या की तरह कपड़े पहनते हैं और नृत्य करते हैं। बुलबुल संध्या को डांस के लिए आने के लिए कहती है। संध्या कहती है, नहीं, तुम डांस करो, मैं देखूंगी। बुलबुल उसे ले जाती है और चक्कर लगाती है। संध्या को चक्कर आते हैं और भावो चिंतित दिखती है। वह बुलबुल को चिल्लाती है और सभी लोग रुक जाते हैं। भावो संध्या को पकड़ती है और बच्चों की चिंता करते हुए बुलबुल को डांटती है और पूछती है कि क्या उसने संध्या को देखा। अगर वो उसे नहीं पकड़ती तो पता नहीं क्या होता। बुलबुल पूछती है कि मैंने क्या किया, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो। सूरज ने भावो को शांत होने के लिए कहा। अंकिता का कहना है कि संध्या को चक्कर आ गया, वह डांस नहीं कर सकती। बुलबुल कहती है कि मेरा इरादा बेबी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। भावो संध्या से पूछती है कि क्या वह ठीक है। संध्या कहती है, हाँ, मैं ठीक हूँ। भाभो कहती हैं कि यह सब डांस खत्म करो, बैग पैक करो और घर आओ। मीनाक्षी इंतजार कर रही होगी। बाबा साहब ने अंकुर से इसे हल्के में लेने के लिए कहा क्योंकि भाभो डर गई थी। सूरज ने कपड़े से अपना पैर संध्या के पैर से बांध दिया और पूछा कि क्या वह ठीक है, क्या सोच रही हैं। वह कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं भाभो के बारे में सोच रही थी, वो बहुत चुप है। भाभो वह कहता है, नहीं, वह थकी हुई होगी, मैंने उसे सोते हुए देखा। चिंता मत करो, अभी सो जाओ, मैं भी थक गया हूँ। बच्चों को भी आराम की ज़रूरत है। वह आराम करती है और बच्चों से बात करता है और उन्हें सोने और शरारत न करने के लिए कहता है। वह कहते हैं, कोई जवाब नहीं। वह कहती हैं कि वे मुझसे पहले सो गए। उनका कहना है कि पहले ऐसा नहीं होता था, वे हमेशा मुझे लात मारकर जवाब देते हैं। वह कहती हैं कि आज वे मेरी बात मानेंगे, एक आपकी बात मानेंगे और एक मेरी बात मानेगा। वह कहती है, वे मूडी है, जब चाहेंगे तब लात मारेंगे, अभी सो जाओ। वह ना कहता है और बच्चों की चिंता करता है। वह उसका पेट पकड़ता है और पूछता है, एक जवाब दे रहा है, एक नहीं। क्या वह अस्वस्थ है? मुझे लगता है कि हमें एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। भाभो चिंतित होती है और पूछती है कि क्या हुआ। वह कहती है कि यह उसका 8वां महीना है, उसे ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बुलबुल नहीं सुनती। वह सूरज से संध्या को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती है। वह साथ आएगी। अंकुर और अंकिता देखते रहते हैं। अंकिता का कहना है कि वह डरी हुई है, अगर बच्चों को कुछ हो गया। अंकुर कहता है कि कुछ नहीं होगा, भगवान हमारे साथ है, ये अन्याय नहीं कर सकते। डॉक्टर बच्चों की जांच करते हैं और कहते हैं कि एक बच्चा ठीक है और उसकी दिल की धड़कन सुनाई दे रही है, दूसरे बच्चे की दिल की धड़कन सुनाई नहीं दे रही है। सूरज और भाभो उसे दोबारा देखने के लिए कहते हैं। डॉक्टर का कहना है कि चिंता मत करो, दोनों बच्चे ठीक हैं। वह कहती हैं कि एक कमज़ोर है। भाभो पूछती हैं कि क्या वह क्या कर रही है। डॉक्टर का कहना है कि ऐसा जुड़वे बच्चों में होता है, क्योंकि एक बच्चा ज़्यादा खाना खाता है और दूसरा कम खाता है, इसलिए एक कमज़ोर हो जाता है और उसकी दिल की धड़कन कम हो जाती है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संध्या कहती है कि मैंने सूरज जी को बताया, वो चिंता कर रहे थे। डॉक्टर का कहना है कि मैंने शिशु और माँ के बीच मजबूत संबंध देखा है, लेकिन पिता और शिशुओं के लिए पहली बार देख रहा हूँ। कमज़ोर बच्चे का अधिक ख्याल रखें। सूरज कहता है, मैं ध्यान रखूंगा। भाभो एक को कमज़ोर और एक को स्वस्थ समझती हैं। सूरज ने कहा कि भगवान के फैसले का में एक कारण है, मैंने फैसला किया कि कौन सा बच्चा हमारे पास आएगा। वे घर आते हैं। सूरज अंकिता से कहता है कि बच्चे ठीक है। अंकुर कहता है, भगवान का शुक्र है, भाभो को बच्चा देना मुश्किल हो रहा है, आप दोनों फिर से सोचें, यह कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हम बुलबुल को संभाल लेंगे, हम आपके परिवार में किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। सूरज कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यह भावो का अपना फैसला है, क्योंकि उसे बुलबुल का दर्द महसूस हुआ था। वह कहता है कि मुझे पता है कि वह भी आहत है, क्योंकि वह बच्चे की दादी है और उसने बड़े सपने देखे हैं। वह कहता है कि मैं तुम्हें सुनिश्चित करता हूँ कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और भाभो बुलबुल पर गुस्सा नहीं थी, लेकिन वह संध्या के लिए चिंतित थी। भाभो अंकुर से कहती है कि बुलबुल की जगह वह
परी और मिश्री को भी डांटती। संध्या कहती है कि तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। भाभो सूरज से संध्या को उसके कमरे में ले जाने के लिए कहती हैं। संध्या सूरज के साथ जाती है। अंकिता ने भाभो से बुरा न मानने के लिए कहा। वे जानते हैं कि उन्हें संध्या की चिंता है। भाभो कहती है, नहीं, मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। और अंकुर, मुझे बुरा नहीं लगा। तुम्हें छोटी छोटी बातों से बुरा नहीं लगता, यह सही नहीं है। जब मेरा बेटा तुम्हें अपना बच्चा दे रहा है, तुम्हें बड़ा दिल रखना चाहिए और उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। और याद रखिए कि लेने वाले का हाथ हमेशा देने वाले के हाथ से नीचे होता है। अंकुर स्तब्ध रह जाता है और अंकिता उससे नहीं पर हस्ताक्षर करने से रोकती है। एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहें।